दोनों बहिन एक घर में रहती। दोनों बहिन में एक बहिन झगड़ाऊ थी या एक बहिन ठंडा थी। छोटी के नाम सोनी और बड़ी के नाम रोनी थी। रोनी शनि भगवान का परम भक्त थी। शनि अपना दीदी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती। सोनी का दो संतान थे, एक बेटा एक बेटी। बेटा 5 साल का या बेटी 10 साल की थी। का जे दिमाग में इतना शैतान भरे हुए थे, वही कारण से उनकर संतान नहीं हो रहे थे। अपना दीदी के घर में जाती या जाकर कुछ न कुछ नुकसान करके चली आती। कुछ नहीं बोलती कि क्यों आकर नुकसान करती हो, इसलिए नहीं बोलती कि जैसा है वो तो मेरी बहन तो है। सोच कर रोनी कुछ सोनी के नहीं बोलती। बार का दिन था। रोनी शनि भगवान का पूजा कर रही थी। रोनी का सासू माँ रोनी का हाथ पूजा में बटा रही थी। रोनी सोचने लगी कि देखती हूँ कि शनि के पूजा दोनों बच्चों को बुलाकर अपना घर में ले गई और गरम मार वो लोग के पैर पर ढाल दी। तो बच्चा लोग चिल्लाते चिल्लाते अपना माँ का पास पहुंच गए और जाकर कहने लगे कि माँ हम लोग के पैर पर देखो मौसी मार गिरा दी। कहने लगी कि नहीं दीदी, मैं तो मार फेंकने जा रही थी, हाथ में से गमला छूट गया, आई लोग के गोर पर जाकर मार गिर गया, लोग का पैर जल गया। बच्चा लोग के दावा बीरो लगाकर घाव तो ठीक कर दी। फिर शनि भगवान का पूजा भी समाप्त हो गया। दूसरा शनिवार आया। फिर रोनी शनि भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा कर रही है और उधर सोनी वो दोनों बच्चा लोग के बुलाकर बाहर में लेकर चली गई। घर में शनि एक गाढ़ा खोनवाई या वही गाढ़ा में 2 गोमा सांप डाल दी। पर दोनों बच्चा लोग का बुलाकर ले गई। 5 साल का बच्चा को दोनों पीछे हाथ बांध दी, पैर बांध दी और उनकर बहन से कहने लगी कि देखो तुम अगर एक कुआं में नहीं कूदोगी तो तुम्हारा भाई को फांसी पर उठा दूंगी। अब सुधा कह रही है कि मौसी मेरे भाई को फांसी पर मत उठावो, मेरे भाई को फांसी पर मत उठावो। अब तो मौसी कहने लगी कि तब तुम कुआं में कूदो, अगर कुआं में नहीं कूदोगी तो तुम्हारा भाई का हम फांसी पर उठा दूंगी। लोग देखिए, एक बहन अपना भाई को बचाने के लिए वो मौत के कुआं में कूदने जा रही है। सुधा वो कुआं में कूदेगी, वैसे शनि भगवान ने देख लिया कि कुआं में तो सांप है और वो कुआं में कूदेगी तो सांप तो काट लेगा उनको और मर जाएगी। और शनि भगवान दोनों सांप को फूल का माला बना दिया। जाकर वो कुआं में कूद गई और वो हथियारिन मौसी का एक हाथ शनि भगवान मचोड़ कर तोड़ दिए। हाथ से वो छोटे बच्चा का गर्दन में रस्सी लगा रखी थी, वही हाथ शनि भगवान उसको तोड़ दिया। वो हथियारिन मौसी चिल्लाते चिल्लाते घर चली गई और सुधा गाढ़ा से निकल कर जाकर अपना भाई के हाथ पाव का रस्सी खोली। है सुधा कि उनकर भाई का पाव और हाथ दोनों में दाग पड़ गया है। उसी आगे से डरा रखी थी कि देखो अगर भूल से तुम लोग बच गया, अगर घर जाकर बोलेगा कि मौसी हम लोग के मारने की कोशिश की तो तुम लोग के अपना आँख के सामने मार दूंगी। बच्चा तो चले गए घर, बाकी डर के कारण से अपना माँ से नहीं बोला कि मौसी हम लोग के इतना शास्ति दी है, मारने की कोशिश की है। भाई को फूल हाथा जामा पहना दी, इसलिए पहना दी कि माँ यदि देख लेगी कि भाई के हाथ पैर में दाग है तो माँ को तो बहुत तकलीफ होगा। वही के लिए वो फूल हाथा जामा पहना दी और कही अपना भाई से कि भाई देखो हमेशा ये दाग को ढाक कर रखना। इधर शनि भगवान का पूजा समाप्त हो गया। तीसरा शनिवार आ गया। रोनी अपना सासू माँ से कहने लगी कि माँ देखिए ये हमारा शनि भगवान का 16वां व्रत होगा, ये व्रत हम धाम धूम से करना चाहती हूँ। माँ सुनकर बहुत खुश हुई, कहने लगी कि बहू ठीक है, मैं तो तुम्हारा साथ हूँ, तुम करो शनि भगवान का पूजा धाम धूम से करो।
एक दिन पहले जाकर अपना पड़ोस में बोल कर आई कि देखिए हमारा 16वां शनि भगवान का व्रत है कल, सब लोग आ जाइएगा। शनिवार का दिन सभी लोग उनकर आंगना में तो आ गया। यहाँ पर सुधा बहुत रकम रकम के प्रसाद बनाई है। फल प्रसाद है, चाउर मीठा का प्रसाद है, फल का प्रसाद है, संदेश है, बहुत सारा मिठाई है। सब सजाकर वहाँ पर राखी थी। भगवान का तेल से अभिषेक किया तो वहाँ ब्राह्मण देव पूजा तो शुरू कर दिया। का माँ कहने लगी कि देखो बच्चों लोग, पूजा होने में तो देरी होगा, गिलास में दूध है, जाकर तुम दोनों पी लेना, पूजा हो जाएगा तब तुम लोग प्रसाद पेट भर के खाना। तो सोनी आस्ते देखकर घर में ढुक गई और दूध का गिलास में जहर डाल दी। ही दूध दोनों बच्चा लोग पी लिया। वहीं पर दोनों बच्चा सो गया। एक एक करके शनि जाकर एक गड्ढा में दोनों बच्चा कर फेंक आया, या फेंक कर जंगल माटी से ढाक दी। भगवान देखते हैं कि ये हथियार इन दोनों बच्चा लोग के जहर खिला के देखो ये गड्ढा में फेंक दी, या फेंक कर ऊपर से जंगल माटी से ढाक दी। से आकर फिर घर में जितना प्रसाद थे वहां पर सभी प्रसाद में उगार उगार के जहर डाल दी। तो शनि भगवान वहां से जंगल माटी हटाकर दोनों बच्चा के तो निकाल लिया। निकाल कर एक ठेले पर दोनों बच्चा को उठा लिया, दोनों बच्चा को उनकर घर तक पहुंचा दिया। भगवान तो एक आदमी का रूप धारण करते हुए बच्चा लोग का अपना घर तक पहुंचा दिया और कहने लगे कि देखो ये दोनों बेहोशी बच्चा तुम लोग के है। बच्चा को दोनों माता पिता देखकर वही पर बेहोश हो गया। शनि भगवान का पूजा भी समाप्त हो चुके थे। सब लोग का प्रसाद खिलाने वाले थे। वही अपना दोनों बच्चों को देख कर बेहोश हो गई। तो सब लोग कहने लगे कि भाई कोई तो शनि भगवान का पूजा में कुछ भूल हो गया है, वही भूल के कारण आज इनकर दोनों बच्चा लोग बेहोश है। लोग फौरन डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर आकर हाथ देखा, देख कर कहने लगे कि दोनों बच्चा लोग का प्राण नहीं है, ये दोनों बच्चा मर चुके हैं। तो वो हालत देख कर सभी लोग रोने धोने लगे। उनकर माँ बाप का तो फीट पर फीट होने लगे। ना बच्चा का क्या हो गया, शनि भगवान हमारा बच्चा को देखिए क्या हो गया। आपका पूजा तो मैं बहुत श्रद्धा भक्ति से करती हूँ, कौन पूजा में हमसे भूल हो गया है शनि भगवान कि आज हमारा बच्चा लोग के प्राण नहीं है शरीर में। रोनी शनि भगवान के पुकार रही है कि देखिए शनि भगवान, आज मैं आपके व्रत करती हूँ, वो भी धाम धूम से खुशी से किया। मेरा बच्चा लोग के देखिए आज कौन हालत हुआ है। को तो मेरा बच्चा लोग के ठीक करना होगा, शनि भगवान ठीक करना होगा। तो शनि भगवान अपना रथ पर सवार होते हुए वहां पर आकर प्रकट तो हो गए। तो लोग माथा झुकाकर शनि भगवान के प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे शनि भगवान, देखिए आज इनकर माँ कितना श्रद्धा भक्ति से आपका पूजा करती है, और देखिए तो आपका वो लोग के बच्चा लोग के क्या हालत हो गया है। हे शनि भगवान, उनकर बच्चा को प्राण लौटा दो। शनि भगवान से कहती है कि भगवान बताइए हमसे कौन भूल हुआ है, कौन अपराध हुआ है कि आज हमारा दोनों बेटा के बच्चों लोग के दंड भोगना पड़ता है। भगवान कहने लगे कि देखो भक्त, तुम्हारा में नहीं पूजा में भूल हुआ है या नहीं कुछ चूक हुआ है, ये तो तुम्हारा बहन शनि है, ये शनि के सब लीला खेला है। बात सुनकर तो सभी लोग अचकित हो गए। शनि भगवान कहने लगे कि सुनिए, इनकर करतूती सुनिए, हम बताते हैं। शनिवार का ये मौसी एक गाढ़ा खोरवाई, वही गाढ़ा में 2 गौमा सांप छोड़ी, वो छोटे बच्चा का हाथ पाँव बांध कर उनकर बहन के कहने लगी कि कुआं में कूदो, नहीं तो तुम्हारा भाई को फांसी पर चढ़ा दूंगी। वो बहन अपना भाई के लिए कुआं में कूदने जा रही थी। मैं तो देखा कि वो कुआं में सांप है,
ओ फरन ओ दोनों सांप को हम फूल के माला बना दिया। वही कुआं में अपना भाई के बचाने के लिए सुधा कूद पड़ी। तो हाथ से डोरी पकड़ राखी थी वो बच्चा के फांसी पर उठाने के लिए, वही हाथ हम तोड़ दिया। शनिवार का बच्चा लोग का पैर पर मार ढाल दी। दूसरा शनिवार का वो लोग के मारने के लिए वो कुआं में ले गई। बार बार दोनों बच्चा लोग के बचा लेती हूँ। तो हथियारिन कहती है कि सैनिक का पूजा तो हम शांति से करने नहीं दूंगी। आज 16वां व्रत थे। आज दोनों बच्चा लोग के जहर खिलाकर जाकर एक गड्ढा में फेंक दी। फेंक कर जंगल माटी से ढाक दी। और दोनों बच्चा को हम निकाल कर एक ठेले पर एक आदमी का रूप धारण करते हुए ठेला पर उठाकर ये बच्चा लोग का घर तक पहुंचाया। दोनों बच्चा लोग के मार कर जंगल से ढाक दी। इधर आकर प्रसाद में सब प्रसाद में जहर डाल दी। लिए जहर डाली कि वो चाहती है कि उनकर सास ससुर उनकर पति और उनकर सब लोग का फांसी हो जाए। सोच कर ये सारा प्रसाद में जहर डाली है। कहने लगी कि भगवान आगे हमारा बच्चा को प्राण लौटा दीजिए। भगवान दोनों बच्चा लोग का शरीर से जहर तो निकाल दिया। दोनों बच्चा लोग ठीक हो गया। का सभी लोग बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगे कि ये हथियारिन का हम लोग फांसी चाहता हूँ, इनकर फांसी होना चाहिए। का सभी लोग शनि का अदालत में लेकर चले गए। एकजुट होकर बोला कि हम लोग इनकर फांसी चाहता हूँ, इनकर फांसी होना चाहिए। अपना बहिन का दोनों बच्चा लोग के जहर खिला दी। सारा प्रसाद में जहर डाल दी कि सारा मोहल्ला के लोग मर जाए। आज हम लोग प्रसाद खा लेते तो हम लोग तो मर जाते। इसलिए हम लोग इनकर फांसी चाहता हूँ, इनकर फांसी होना चाहिए। तो शनि सभी से माफी मांगती है, शनि भगवान से माफी मांगती है, अपना बहन से माफी मांगती है कि हमारा जैसे पापिन के माफ कर दो, बहुत भूल किया है। लोग कहने लगे कि देखो तुम माफ के लायक नहीं हो, तुम्हें तो फांसी होना चाहिए। पर उठाने के लिए शनि को फांसी घर में तो सभी लोग ले गए। पर जाकर शनि भगवान के पुकारने लगी कि हे शनि भगवान माफ कर दीजिए, हे शनि भगवान माफ कर दीजिए, हम तो पापिन हूँ, अधर्मी हूँ, हत्यारिन हूँ, हमें माफ कर दीजिए। का पूजा मैं धाम धूम से करूंगी। हर एक शनिवार का 1 केजी तेल से अभिषेक करूंगी। 108 आदमी का हर एक शनिवार के भोजन करवाऊंगी। माफ कर दीजिए हे शनि भगवान, हमें माफ कर दीजिए। जल्लाद उनकर गले के रस्सी टानेगा, वैसे जाकर रोनी रस्सी पकड़ ली। तो कहने लगे कि देखो तुम्हारा बच्चा के हथियारिन है, क्यों जाकर रस्सी पकड़ ली। वो कहने लगी कि देखिए बार आदमी का सुधरने के मौका मिलना चाहिए। एक बार देखिए अगर ये नहीं सुधरेगी, अपना हाथ से मैं खुद इनको फांसी लगाऊंगी। अगर सुधर गई तो ठीक है, अगर नहीं सुधरी तो आप लोग का वादा करती हूँ कि अपना बहन का यही फांसी पर ले जाकर अपना हाथ से डोरी टानूंगी। तो अपना बहन का ले आई घर, फांसी पर से उतार कर। तो सोनी अपना बहन के साथ मिलकर शनि भगवान का पूजा धाम धूम से करने लगी। 1-2 केजी से वो सप्ते सप्ते वो सेक करती 108 आदमी का भोजन करवाती। पूजा पाठ करते करते सोनी तो बहुत सुधर गई, धर्म के रास्ता पर चलने लगी। के रास्ते पर चलते चलते शनि के कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन का बाद उनकर पेट में संतान आ गया। अब तो शनि बहुत खुश हो गई कि शनि भगवान हमें माफ कर दिए और करके हमारा पेट में संतान डाल दिया। दीदी का साथ हर एक शनिवार का धाम धूम से पूजा करती और शनि हर एक शनिवार के 108 आदमी के प्रसाद का भोजन करवाती, पेट भर कर प्रसाद खिलाती।
देखते देखते शनि का 9 महीना हो गया। 9 महीना के बाद उनकर खूब सुंदर बेटा हुआ। अब तक घर में सभी ने लोग खुश हो गए। सासू माँ कहने लगी कि हमारा बहू धर्म के राह पर चलने लगी है। आज शनि भगवान कितना सुंदर एक घर में हमारा पोता दिया। परिवार मिलकर हाथ जोड़कर शनि भगवान के कहने लगे, हे शनि भगवान, अगर गलत आदमी के ऐसे ही आप अगर धर्म के रास्ता पर चलाए तो सारा पाप मोच जाता है। आपके रास्ता पर सभी लोग चलने लगता है। इन अधर्मी हो या हत्यारा हो, सभी का आप धर्म के रास्ता पर चलाइए, अधर्म के रास्ता दिखाइए। जय शनि भगवान, जय शनि भगवान।